हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे स्वागत करता हूं मैं डीके। आज देख रहे हैं कक्षा 12 की क्लास में समाकलन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि प्रश्नावली 12.1 में आपने पिछली क्लास में 18 नंबर तक क्वेश्चन सीखे थे, 1 से 18। आज सीखेंगे 19 से 29 30 नंबर तक है। तो आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो बच्चों, आपका 19 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स। तो बच्चों, जब ऐसा सवाल मिल जाए तो इसका सबसे पहले हम लोग संगमी लेते हैं। क्या लेते हैं? संगमी। इसका संगमी क्या बन जाएगा? प्लस में संगमी बन जाता है भैया, इंटू dx। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स अपान, नीचे आपका क्या बन जाता है बच्चा? सूत्र बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब 1 प्लस साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कि आप त्रिकोणमिति में पढ़ रखे हो कक्षा 10 में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है। इसको अलग अलग तोड़ दीजिएगा बच्चों। तो 1 अपान कास स्क्वायर dx प्लस साइन एक्स अपान कास, दो भागों में लिख दे इसको, जैसे तो बुरा तो नहीं मानोगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, प्लस सॉरी dx कर लेते, प्लस कर लेते। साइन अपान कास किसके हो जाएगा? tan के हो जाएगा, tan x इंटू 1 अपान कास किसके हो जाता है? सेक x dx। अब आप लोग पढ़े सेक स्क्वायर का समाकलन अगर करेंगे तो tan x प्लस सी आता है। फार्मूले में देख लीजिएगा कितना आ जाएगा? tan x प्लस सी। tan x आ गया, प्लस इसका कितना आता है? सेक x। तो tan x प्लस सेक x प्लस सी आपका आ गया ये फार्मूला। आ गई बात समझ में बच्चों? आगे आइएगा, देखते हैं आगे 19 नंबर में, सॉरी 20 नंबर में। बच्चों, ये आपका क्वेश्चन लिखा 20 नंबर। अब क्या करोगे आप? इसमें भी वही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक, अब हर बराबर कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स अपान सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग तोड़ देते हैं इसको। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपान कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं इसको? 1 अपान साइन स्क्वायर dx माइनस कॉस, अब इसको भी दो बराबर भागों में लिखते हैं। ठीक है, dx ये कितना हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर के होता है, ये हो जाएगा कॉट, ये किसके हो जाता है? कॉसिक dx। अब देखते हो कासिक स्क्वायर का कितना होता है? माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स माइनस इसका कितना होता है? ये कॉसेक एक्स, कितना हो जाएगा? प्लस कॉसेक एक्स। ये आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इस प्रकार बच्चों देखो, आपको मैं बता दूं 21 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ देखते हैं 21 नंबर में आपका क्वेश्चन लिखा है 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो इसका संगमी क्या बनाओगे? 1 माइनस साइन एक्स बनेगा। ठीक, ये आप लोग लगा लीजिएगा। उसी प्रकार आपका 22 नंबर सेम इसी का भाई लिखा है 22 नंबर, तो 1 अपान 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है बच्चों। इसका संगनी ले लीजिएगा, आप लोग लगा लीजिएगा, आ जाएगा, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो एक बार 23 नंबर क्वेश्चन में नजर डालते हैं हम लोग। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कास 2 थीटा कास 2x अपान कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि बालाजी प्रकाशन से हम लोग पढ़ रहे हैं सभी। ठीक है, बालाजी प्रकाशन से स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक, तो अब देखो एक सूत्र पढ़ा था, कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और होल dx। अब इसको अलग अलग डिवाइडेशन कर देते हैं। तो कास स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं अपान कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, यहां से आपका कास स्क्वायर डिलीट हो जाएगा, यहां से बच्चों साइन स्क्वायर डिलीट हो जाएगा। तो यहां पर जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस यहां बच जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स dx बच जाएगा। 1 अपान साइन स्क्वायर किसके होता है? कॉसिक स्क्वायर एक्स के dx माइनस ये वाला सेक स्क्वायर dx के। अब यहां से कर लेते हैं कासिक स्क्वायर का, देखो क्या लिखा? माइनस कॉट एक्स
काट एक्स माइनस इसका कितना लिखा है tan एक्स, tan एक्स। अब यहां से क्या करते हैं माइनस चिन्ह कॉमन कर लेते हैं, तो काट एक्स आ गया प्लस tan एक्स आ गया। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया बच्चों। ओके, अब आगे चलते हम लोग 24 नंबर का देखते हैं। ठीक, इसको हटा रहे हैं, नोट करते जाना मेरे साथ साथ। 24 नंबर आइएगा, देखते पढ़ते हैं बच्चों। 24 नंबर में लिखा है कि tan स्क्वायर एक्स dx। आप जानते हो कहीं फार्मूले में आपने tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं पढ़ा बच्चों। जब नहीं पढ़ा तो इसको आप एक सर्वसमीका कक्षा 10 में प्रूव्ड कराई थी हमने, त्रिकोणमिति की क्लास में प्रूव्ड कराई, आप लोग देख भी सकते हैं अगर नहीं मालूम है तो। ठीक है, वहां प्रूव्ड करवाया था कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। क्या प्रूव्ड करवाया था कि sec स्क्वायर x -1 dx। अब इसको अलग अलग तोड़ दो, तो sec स्क्वायर x dx -1 dx। sec स्क्वायर का होता है tan x बच्चों, इसका x होता है, ये आपका उत्तर आ गया। ओके, आइएगा आप कितना देखेंगे 25 नंबर। जैसे मान लीजिए यहीं पे देखते हैं, लिखा है काट स्क्वायर एक्स dx। अब फिर काट स्क्वायर का पढ़ा ही नहीं, कासेक स्क्वायर का पढ़ा, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कासेक स्क्वायर थीटा -1। यहां लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x -1 dx। ठीक, अब अलग अलग तोड़ देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर x dx -1 dx। ठीक, कॉसेक स्क्वायर का पढ़ रखे माइनस काट x, इसका माइनस x, माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो काट x प्लस x, ये आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। ओके, अब आइएगा देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में चलते हैं हम लोग आज। ये आपका सवाल लिखा बच्चों, समाकलन 1 माइनस कास 2x अपान 1 प्लस कास 2x dx। एक इसका फार्मूला पढ़ा था, समाकलन 1 माइनस, आपने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x पढ़ा था, और इसका पढ़ा था 1 प्लस 2 कास स्क्वायर x -1 पढ़ा था। इसको dx लगा लेंगे। ठीक, 1 से 1 डिलीट हो जाएगा, अब ये 1 जाएगा माइनस अंदर, ये हो जाएगा प्लस, तो 1 से 1 डिलीट हो गया, 2 से 2 डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा कितना साइन स्क्वायर x अपॉन कास स्क्वायर x dx, और ये किसके हो जाएगा tan स्क्वायर x के। और अभी अभी बच्चों हम लोगों ने tan स्क्वायर x का सीखा, क्या सीखा, सेक स्क्वायर x -1 में तोड़ देते हैं इसको। अब इसको अलग अलग कर लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर x dx -1 dx। अब सेक स्क्वायर होता है tan x, इसका होता है -x। ये आंसर आपका आ गया। अब बच्चों 27 नंबर पे ध्यान देते हम लोग, चल रहे हैं 27 नंबर की ओर। ठीक है, ये आपका सवाल है, समाकलन साइन क्यूब x प्लस कास क्यूब x अपान साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x dx। अब बच्चों इसको अलग अलग आप लोग तोड़ दीजिएगा। क्या तोड़ेंगे, तो साइन क्यूब x आ जाएगा अपान साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x dx कर लीजिएगा, प्लस इसको तोड़ देंगे कास क्यूब x अपान कास क्यूब x अपान साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x dx में तोड़ दीजिएगा। इसकी घात कट जाएगी, ऊपर कितना बचेगा साइन x। अब इसमें 2 लगा तो इसको अलग अलग तोड़ दो, कास x dx। ठीक, प्लस इसकी घात कट जाएगी, तो ऊपर बच जाएगा कास x। इसको 2 बराबर भागों में लिखते हैं, साइन x इंटू साइन x dx। ठीक, तो साइन x कास x tan x 1 अपान कास x बच्चों सेक x होता है dx, प्लस ये हो जाएगा कॉट x, ये हो जाएगा कॉसेक x। और आपने समाकलन पढ़ रखे, ये आपको कितना होता है सेक x, ये कितना होता है माइनस कॉसेक x, माइनस कॉसेक x। ये आपका उत्तर आ गया 27 नंबर का। ठीक है, अब आते हैं 28 नंबर पे ध्यान देते बच्चों, नोट करते जाइएगा मेरे साथ। ये आपका सवाल लिखा है dy अपान dx बराबर 4x³ माइनस 3e⁻x प्लस 5। तब y का मान पूछ रहा है, तो बच्चों करेंगे क्या, dy बराबर 4x³ माइनस 3e⁻x प्लस 5। इसको dx देखो भाग में रखा है, इंटू में उठा लेते, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक, तो dy आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, बराबर इस तरफ अगर करेंगे तो पूरे क्या कर रहे हैं, तो 4x³ अलग अलग तो अभी किया नहीं, अलग अलग अभी कर लेंगे। ठीक है, dx। अब इसका करेंगे तो y आ जाता है, इसको अलग अलग करेंगे तो 4 इसका बाहर कर देंगे, x³ आ जाएगा dx,
3 बाहर कर देंगे e की पावर x dx आ जाएगा बच्चों। 5 बाहर कर देंगे 1 dx आ जाएगा। तो y का मान आएगा तो 4 इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 4 ही तो आएगा, बटे 4 आएगा। एक घात जुड़ती समाकलन में, वही नीचे होता है -3 e की इसका वही रहेगा, प्लस इसका 5x आ जाएगा। 4 से 4 डिलीट हो जाएगा, यह आ जाएगा x की पावर 4 -3 e की पावर x प्लस 5x। ये आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब इसको नोट करो, फिर इस एक्सरसाइज का आखिरी नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा फटाक से, आखिरी नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये आपका क्वेश्चन लिखा और यस बराबर 0 टी बराबर 0 दे दिया, तब यस और टी में एक संबंध बताना है, ठीक है। तो आइएगा एक संबंध हम लोग बताने स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। आइएगा तो dt को इस तरफ ले जाओ, तो ds बराबर 2t² प्लस t माइनस 1, इसको लगा ले होल टी dt। यही है ना सवाल हाँ यही। फिर दोनों पक्षों का बच्चों समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा ds बराबर, फिर उसी प्रकार लिखते हैं मेरे प्यारे भाई 1 dt। अब इसका हो जाएगा यस, इसको अलग अलग 2 बर देते हुए है t2 प्लस t dt हो जाएगा, माइनस 1 dt हो जाएगा। तो यस बराबर आ जाएगा 2t³ प्लस t² 2 माइनस t आ जाएगा। ये आपको मिल गया यस का मान। यहां लिखेंगे t का मान 0 रखने पर आइएगा। यस बराबर 2 यहां रखेंगे 0/3, इसका रखेंगे होल क्यूब, ठीक, ऊपर वाले का होल क्यूब है केवल, प्लस 0² माइनस 0। यार पूरा 0 हो गया, यस बराबर 0। यही एक संबंध स्थापित होता है, यस बराबर 0। अब यहाँ पे यस बराबर अगर 0 रखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, 0 बराबर 0, यही सत्यापित होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि समाकलन की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है 12.1। अब कल की क्लास में चलेंगे हम लोग 12.2 के बारे में चलेंगे हम लोग, ठीक है। 12.2 कल पढ़ेंगे और सारे सवाल कल 2 सीखेंगे। तो बच्चों मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक शेयर करते रहिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक। दैट्स ऑल बच्चों, कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। बाय बाय, धन्यवाद।